जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। कहानी 3000 साल पुरानी है। एक नौजवान गुफा में सोया हुआ था। वो सपने में देखता है कि वो अपने शरीर से अलग हो गया है। वो सपने में ही उठकर गुफा से बाहर आता है। उसे आकाश में अनंत तारे दिखते हैं। उसको एहसास होता है कि तारों से रोशनी नहीं, बल्कि रोशनी से तारे बनते हैं। उसके अंदर ये इंट्यूशन, ये सहज बोध अपने आप प्रकट होता है। उसको इंट्यूशन की क्लैरिटी या स्पष्टता से बड़ा आश्चर्य होता है। वो अचानक अपने हाथ पैर देखता है तो उसे लगता है कि उसका शरीर उसी रोशनी का बना हुआ है। उसका मन भी उसी रोशनी का बना है जिससे तारे बनते हैं। उसे बड़ी शांति और आनंद महसूस होता है। ये रोशनी लाइट नहीं, बल्कि शांति और अवेयरनेस की बनी हुई है। उसने देखा कि सब कुछ एक है, इसी रोशनी का बना है। तारों के बीच में जो अंतर है, जो खालीपन है, वो खालीपन भी इसी रोशनी का बना है। ये रोशनी हर कोई महसूस कर सकता है, बस उसे मन के शोर के पार जाना है। ये सपना देखते देखते सुबह हो गई। जब वो सुबह उठा तो वो नौजवान बदल गया था। उसके कबीले में लोगों को अंतर दिखने लगा। वो इंसान हमेशा खुश रहता। उसे हमेशा हर जगह हर किसी में वही रोशनी दिखती। लोग कहने लगे कि उसने खुद को जान लिया है। सब लोग उसके पास आने लगे। पूरा कबीला वही जानने की कोशिश करने लगा जो उस इंसान ने देख लिया था। ये कहानी है मैक्सिको के कबीले टोल्टेक की, जो द 4 एग्रीमेंट्स के शुरुआती पन्नों में मिलती है। 1000 साल तक ये कबीला फलता फूलता रहा। टोल्टेक्स अपने शिल्पकारी, वॉरियर्स और रहस्यमय नॉलेज के लिए जाने गए। टोल्टेक्स फिलॉसफी का मूल सिद्धांत है अपने अंदर डर को खत्म करना। इसके अनुसार वो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है जो अपने अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम खत्म कर दे। ऐसे इंसान की सब प्रकार की मेंटल और फिजिकल रुकावटें खत्म हो जाती हैं। बिलीफ सिस्टम्स को किताब में कहा गया है एग्रीमेंट्स। आप जिन भी बातों या कंसेप्ट पर यकीन कर लेते हो, जिन बातों को आप फैक्ट मान लेते हो, वो सब एग्रीमेंट्स हैं। सबसे खास वो एग्रीमेंट्स हैं जो आप खुद से करते हो। इन एग्रीमेंट्स में आप खुद को हर पहलू के बारे में बताते हो कि मुझ में कितनी ताकत है, मुझे कितना डर लगता है, मैं हर समय कैसा महसूस करता हूँ, मैं अपने से कमज़ोर से कैसा बर्ताव करता हूँ और अपने से ताकतवर के सामने कितना झुकता हूँ। यानी इन एग्रीमेंट्स के द्वारा आप अपनी आइडेंटिटी तय करते हो। मैं किस तरह का इंसान हूँ, मुझे कैसी बातें अच्छी लगती हैं, और साथ में आप अपनी रियलिटी भी तय करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये संभव है और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दिक्कत ये है कि कुछ एग्रीमेंट्स डर के ऊपर बने हुए हैं। बचपन में एक बार आप गिरे और लोगों ने आप पर हंस दिया। उस दिन आपने अनजाने में समझौता कर लिया कि भागना नहीं चाहिए, कुछ नया नहीं करना चाहिए, गिर गए तो लोग हंसेंगे। आज जब भागने की ज़रूरत है तो वही एग्रीमेंट डर के रूप में आपके सामने आ जाता है। मतलब जो भी एग्रीमेंट्स आपने डर के ऊपर बनाए हैं वो आपको कभी ना कभी रोकने वाले हैं। डॉन रुई कहते हैं कि अगर एकाध ऐसे एग्रीमेंट्स होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हजारों छोटे बड़े एग्रीमेंट्स हैं जो आपको पूरी ताकत नहीं लगाने देते, आपको खुल के जीने नहीं देते। तो अगला सवाल है कि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को तोड़ा कैसे जाए। डॉन रुई कहते हैं कि एग्रीमेंट्स या बिलीफ सिस्टम एक एक करके हटाने में बहुत समय लगता है। इसकी जगह आप कुछ नए ताकतवर एग्रीमेंट्स अपना लीजिए। इनके प्रभाव से डर के ऊपर बने सारे एग्रीमेंट्स एक एक करके टूटने लगेंगे। पहला एग्रीमेंट है इम्पैकेबिलिटी ऑफ योर वर्ड। इस एग्रीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले वर्ड या शब्द को समझना होगा। जैसे प्रकृति के पास शक्ति है कि वो कितने विभिन्न रूप बना सकती है और सबको अपने नियमों पर चला सकती है, उसी प्रकार आपके पास शब्द के रूप में क्रिएशन की शक्ति है। आप जिस भी दुनिया में रहते हो, आप जो भी सपने देखते हो, वो सब आपको शब्दों और चित्रों में ही दिखते हैं। आप उन्हें शब्दों में ही लिखते हो। अगर ताकतवर शब्दों का प्रयोग करते हो तो आपके विजन्स भी ताकतवर और स्थिर होते हैं। डॉन रुई कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल बात है। शब्द केवल आवाज या चिन्ह नहीं है, शब्दों में शक्ति होती है। द वर्ड इज अ फोर्स। शब्द आपको अद्भुत शक्ति दे सकते हैं या आपको निर्बल बना सकते हैं। आप जो भी महसूस करते हो, जो भी आप खुद को समझते हो, जो भी आपकी पहचान है, वो सब आपके शब्दों में होती है।
आप चाहो तो शब्दों को शक्तिशाली बनाकर आप अपनी पर्सनैलिटी आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हो। मजे की बात है कि हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हैं, हम इन्हें अपनी मेंटल एनर्जी से बनाते हैं। हम इन्हें सबकॉन्शियसली खुद जिंदा रखते हैं। हम खुद से तर्क करके यकीन दिलाते रहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, और फिर इन्हीं कारणों से परेशान होते हैं। बचपन में किसी व्यक्ति ने आपसे बोला था कि तुम में अक्ल नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, और किसी तरह आपने खुद से समझौता कर लिया कि हाँ भाई, मुझ में तो कमी है। अब आप सबकॉन्शियसली ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको बेअक्ल साबित करें। लेकिन एक दिन जिस व्यक्ति के पास शब्दों की ताकत है, वो आपसे कहता है कि आप बिल्कुल बेअक्ल नहीं हो, आप जो भी करते हो अच्छी तरह सोच समझ कर करते हो, नहीं तो आपने इतने अच्छे काम नहीं किए होते। शब्दों की ताकत के कारण आप उसकी बात पर यकीन करते हो। उसी समय पुराना एग्रीमेंट टूट जाता है और आप हल्का और एनर्जेटिक महसूस करते हो। यह एनर्जी कहीं और से प्रकट नहीं हुई, बल्कि ये ऊर्जा आपके पुराने बिलीफ सिस्टम को जिंदा रखने में अटकी हुई थी। तो अगला सवाल है कि शब्दों की शक्ति जगाने के लिए आपको क्या करना होगा। इस बात से आते हैं एग्रीमेंट के पहले हिस्से पर। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। इम्पेकेबल का मतलब होता है विदाउट सिन, जिसमें कोई पाप गलती नहीं होती। यहाँ पाप का मतलब धर्म से नहीं। जब आप अपने असली नेचर के खिलाफ जाते हो, जब आप खुद को चोट और कष्ट पहुंचाते हो, जब आप खुद को ब्लेम और जज करते हो, जब आप खुद को कमजोर समझते हो, तब आप पाप या गलती करते हो। जब आप अपने शब्द के साथ इम्पेकेबल होते हैं, तब आप कभी अपने शब्दों का प्रयोग अपने खिलाफ नहीं करते। अगर गलती होती है तो कभी खुद को गाली नहीं देते, ना ही डर के मुंह फेरते, बल्कि जिम्मेदारी लेते हो। आपके शब्द आपकी फीलिंग बदल देते हैं, और जैसा आप महसूस करते हो वैसे एक्शन लेते हो। जब आप अपने शब्द की ताकत पहचानने लगते हो, तब आप इनका प्रयोग अपने लक्ष्य बनाने और पूरा करने के लिए करने लगते हो। आप जो बोलते हो वो आपसे होने लगता है। धीरे धीरे बाकी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अपने आप कमजोर होने लगते हैं। इम्पेकेबल होने का मतलब हम ये भी समझते हैं कि हम जो खुद महसूस करते हैं वही दूसरों को भी बोलते हैं। अगर आप खुद बहुत खुश हो तो आप कभी किसी और को बुरा महसूस नहीं करा सकते। इसलिए अगर आपको कोई स्टूपिड, पागल या बदसूरत कहता है, या आप पर हंसता है, या आपसे कोई नफरत करता है, इसका मतलब वो खुद अंदर से दुखी है। ये सारी नेगेटिव भावनाएं वो अपने अंदर महसूस करता है, लेकिन उससे निपटना नहीं जानता। ऐसे में आप क्या करते हो? आप अपने शब्द के साथ इम्पेकेबल बने रहते हो। आप जानते हो कि ये शब्द आपको नहीं बोले गए, आपको केवल आप ही बुरा महसूस करा सकते थे, जो आपने करना छोड़ दिया है। आप अंदर कोई भी कमजोरी महसूस नहीं करते। जरूरत हो तो जवाब देते हो, लेकिन आपके जवाब में कड़वाहट या झुंझलाहट नहीं होती, बल्कि सहानुभूति, ताकत और सच्चाई होती है। इम्पेकेबल का मतलब है कि आप जो भी बोलते हो वो करके रहते हो। डेविड गॉगिंस ने अकाउंटेबिलिटी मिरर में भी यही किया। कांच में देखकर कहा कि मैं आज से खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हर एक्शन की जिम्मेदारी लूंगा, जो बोला है वो करके रहूंगा। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो और एग्रीमेंट को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारें? जब भी आप रुका फंसा महसूस करते हो, वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के कारण है। नहीं तो कुछ लोग बार बार फेलियर और मुसीबतों के बाद भी दोबारा कोशिश कर सकते हैं। जब हम पुराने एग्रीमेंट्स तोड़ते हैं तो बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये एनर्जी अभी तक पुराने बिलीफ सिस्टम बनाए रखने में अटकी हुई थी। सबसे ताकतवर एग्रीमेंट या बिलीफ सिस्टम है बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, क्योंकि आपके शब्द में क्रिएशन या सोर्स की शक्ति छिपी है। आपकी दुनिया में जो कुछ है वो सब आपके शब्दों से बना हुआ है। अपने शब्दों को जगाने के लिए खुद से ये एग्रीमेंट कर लो कि मैं हमेशा अपने शब्दों का सही उपयोग करता हूँ। आई एम इम्पेकेबल विथ माई वर्ड। इसका मतलब है मैं हमेशा अपने शब्दों की शक्ति से जो सोचता हूँ वो करके रहता हूँ। मैं हमेशा अपने शब्दों का प्रयोग खुद को आगे बढ़ाने के लिए करता हूँ। मैं कभी खुद को जज नहीं करता, ना ही खुद को दोष देता, बल्कि जिम्मेदारी लेकर हमेशा कमी पूरी करता हूँ। मैं कभी अपने शब्दों से खुद को बुरा महसूस नहीं कराता। मैं ना ही किसी और के कमज़ोर और कड़वे शब्द का असर खुद पर होने देता हूँ। दोस्तों, अभी के अभी बिना डाउट करे अपने आप से ये एग्रीमेंट कीजिए
कि मैं कभी अपनी शब्द की शक्ति को नकारूंगा नहीं। मैं हमेशा इसका सही उपयोग करूंगा। और तत्काल एक काम खुद से बोलिए और उसे खुद को आसानी से करते हुए देखिए। इस शब्द की शक्ति को पहचानिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। इंतज़ार रहेगा। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।